प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 9 जुलाई 2021 का बाइबल पाठ एवं चिंतन। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्याएं 1 से 7 और 28 से 30 तक से लिया गया है। वचन कहता है, इस्राएल ने अपनी समस्त संपत्ति के साथ प्रस्थान किया और बेर्शेबा पहुंचकर अपने पिता इसहाक के ईश्वर को बलि चढ़ाई। ईश्वर ने रात को एक दिव्य दर्शन में इस्राएल से कहा, याकूब याकूब, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। तब ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ। मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊंगा और तुमको फिर वहां से निकाल लाऊंगा। यूसुफ तुम्हारे मरने पर तुम्हारी आंखें बंद कर देगा। याकूब बेर्शेबा से चला गया। इस्राएल के पुत्रों ने अपने पिता याकूब अपने छोटे बच्चों और अपनी पत्नियों को उन रथों पर चढ़ाया जिन्हें फिरौन ने उन्हें ले आने के लिए भेजा था। वे अपना पशुधन और जो कुछ उन्होंने कानान में एकत्र किया था वह सब अपने साथ ले गए। याकूब अपने सब वंशजों के साथ मिस्र देश पहुंचा। वह अपने पुत्रों और पौत्रों, अपनी पुत्रियां और अपनी पौत्रियों, अपने सब वंशजों को मिस्र ले आया। याकूब ने यूदा को अपने आगे भेजकर यूसुफ से निवेदन किया कि वह गोशेन में उससे मिलने आए। जब वे गोशेन पहुँचे तो यूसुफ अपना रथ मंगाकर अपने पिता इस्राएल से मिलने के लिए गोशेन गया। अपने पिता से मिलकर उसने उसे गले लगा लिया और उससे लिपट कर वह देर तक रोता रहा। इस्राएल ने यूसुफ से कहा, अब तो मैं सुखपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे दर्शन कर सका और जान गया हूं कि तुम जीवित हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 16 से 23 तक से लिया गया है। वचन कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपनी माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इस्राएल के नगरों की चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा।
प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, यूसुफ के पूरे वृत्तांत में ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से केवल एक बार प्रकट होता है। जी हाँ, जब याकूब प्रतिज्ञात देश छोड़कर दासता के देश मिस्र जाने की तैयारी करता है, तब ईश्वर उसे आश्वासन देने के लिए प्रकट होता है। ईश्वर सदा उसके साथ रहेगा। वह मिस्र देश में अपनी प्रजा को नहीं छोड़ेगा। यात्रा से पूर्व अब तक जो कुछ हुआ उसके लिए याकूब धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है और आने वाले सभी कार्यों पर ईश्वर की आशीष मांगता है। पहले जो हुआ है और होने वाला है, वंशावली उसके बीच की कड़ी प्रदान करती है। मिस्र में निवास प्रारंभ में अच्छा था, लेकिन बाद में यह इस्राएलियों के लिए एक घोर संकट बन जाएगा। लेकिन ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूला है। एक महान राष्ट्र का निर्माण जारी है। यह उस देश में होगा जिसे ईश्वर उन्हें प्रदान करेगा। यह प्रतिज्ञा अभी पूरी होने की प्रक्रिया में है। इस वंशावली में भी पितृसत्तात्मक पक्षपात स्पष्ट है, जैसे हमने पिछली वंशावलियों में देखा है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, संतान की सुख समृद्धि पिता के आनंद को बढ़ाता है। यह भाव याकूब अपने छोटे बेटे यूसुफ को प्राप्त करने के दौरान प्रकट करता है। बड़े ही आनंद के साथ याकूब अपने छोटे बेटे यूसुफ के संरक्षण में ही पूरे परिवार के साथ मिस्र में निवास करता है। जबकि नए राजा के शासन काल में वे सब के सब दासों का जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार प्रभु की योजनाओं में हमारे मुक्ति इतिहास का एक नया अध्याय ही जुड़ जाता है। मानव पुत्र के आगमन का संदेश भी मिलता है। इस प्रकार इस छद्म परिवेश में इस्राएली जनता ने मिस्र में जो अनुभव किया, यह संदेश देता है कि हमें चतुराई और निष्कपटता के साथ धैर्य धारण कर मुक्ति के वाहक बनने की जरूरत है तथा विश्वास में दृढ़ रहते हुए उचित फल उत्पन्न करना है। और आज के सुसमाचार पाठ के द्वारा यीशु अपने शिष्यों को पहले से ही बताते हैं कि उसके और सुसमाचार के कारण उनको भविष्य में दुख भोगना पड़ेगा। प्रतिकूल यहूदी समुदाय से, रोमी अधिकारियों से सुसमाचार के कारण उनको भविष्य में दुख भोगना पड़ेगा। और आज के सुसमाचार पाठ के द्वारा यीशु अपने शिष्यों को पहले से ही बताते हैं कि उसके और सुसमाचार के कारण उनको भविष्य में दुख भोगना पड़ेगा। प्रतिकूल यहूदी समुदाय से, रोमी अधिकारियों से और अपने ही परिवार के परिजनों से और ईसा के समुदाय के सदस्यों से भी यह दुख भोग और अत्याचार शिष्यों के जीवन में आएगा। अब जब ये घटनाएं घटित होने लगेंगी, तब शिष्यों को कपोत की तरह निष्कपट और सांप के तरह चतुर होना चाहिए। यहाँ निष्कपट का तात्पर्य यह है कि हमें किसी एक उद्देश्य की ओर हमारे मन को केंद्रित करते हुए श्रद्धा भाव से काम करना चाहिए। वही चतुर है जो अपने शत्रुओं की चाल को पहचान कर अपने आप को उनसे बचाता है, ताकि वह सुसमाचार को अन्य प्रदेश में सुना सके। दूसरी बात यह है कि उन्हें अपने आप को बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुश्किल घड़ियों में पवित्र आत्मा उनकी मदद करेगा।
ईसा का साक्षी बनना ही शिष्यों के जीवन का मुख्य उद्देश्य है। उन्हें अपनी प्रेरिताई में विभिन्न उत्पीड़न, धोखा, दुख, संकट का सामना करना पड़ेगा। शिष्यों का जीवन और उनका भविष्य यीशु के जीवन के सदृश होगा। प्यारे मसीही विश्वासियों, हम प्रत्येक ख्रिस्तीय प्रभु यीशु के प्रचारक और मिशनरी हैं। इस भ्रष्टाचार युक्त आधुनिक समाज में प्रभु यीशु का प्रचारक और मिशनरी बनना सहज नहीं। यह ईश्वर में विश्वास, हिम्मत, लगन, बलिदान, क्षमाशीलता, पवित्रता, धीरता, निष्कपटता और चतुराई की मांग करती है। हमें मिशन कार्य में चतुराई और निष्कपटता से कार्य करना चाहिए। कभी कभी मिशन कार्यों में निंदा, मारपीट और अदालत की सामना करना होगा। उस समय ईश्वर में भरोसा कर धीरज रखना होगा, क्योंकि ईश्वर के शब्द और कार्य अमर और जीवित हैं। यह चाकू से भी तेज है। कुछ समय के लिए हमारा ईश्वरीय मिशन कार्य इस भ्रष्ट समाज के सामने हारता नजर आएगा, लेकिन जब हम स्वर्गीय के पिता की आत्मा से परिपूर्ण रहेंगे तो आखिर में ईश्वरीय मिशन और कार्यों की विजय इस अंधकार और भ्रष्ट समाज पर होगी। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को उन्हें अपनाने के कारण आने वाले संकट एवं सतावट की चेतावनी देते हैं। उन्हें उसे जूझने के लिए तैयार रहने की सलाह देते हैं। उन्हें अपने शत्रुओं, सांसारिक ताकतों, स्वार्थ, पापों से बचने की एवं संकट की अवस्था में अपने विश्वास में अडिग पवित्र जीवन जीने एवं उसकी साक्षी बने रहने की सलाह देते हैं। जिस प्रकार स्वयं यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आकर हमारे लिए दुख एवं कष्ट सहे और हमें मुक्ति प्रदान की, आज हमारे लिए एक सवाल है, क्या हम सच्चा ख्रिस्तीय जीवन जीकर विश्वासी भक्त बनकर सुसमाचार प्रचार कर सेवा कार्यों में हाथ बांटकर ख्रिस्त की साक्षी नहीं दे सकते? आइए हम प्रभु से दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, आज जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके पवित्र वचनों को सुन रहे हैं, उन पर और उनके घर के हर एक सदस्यों पर अपनी प्रचुर आशीष बरसा, ताकि वे हर प्रकार के दुख, तकलीफ, अत्याचार एवं शैतानी शक्ति से दूर रहें तथा अपने विश्वास में मजबूत बने रहकर आपके द्वारा सौंपे गए कार्यों को अपने आस पड़ोस में बांट सकें। और साथ ही साथ मैं उन सबों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अपने विश्वास के कारण अत्याचार सहते हैं। प्रभु, आपकी कृपा से वे अपने विश्वास में अडिग रहें और सदैव आपकी महिमा करते रहें। मैं यह प्रार्थना करता हूं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।